नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर का रजिस्ट्रेशन के बिना हम कोई भी न्यू एप्लीकेशन यूपीपीएससी में नहीं डाल सकते। जैसे कि अभी करंटली जो है आरओ एआरओ समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म जोरों से चल रहा है और भी कई वैकेंसियां ओपन हैं जिनके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, बट उसके लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल्स में हम लोग ऐसी क्या गलती कर देते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब हम लॉगिन करते हैं तो पर्सनल डिटेल्स की डिटेल्स जो है एडिट करने पर समथिंग वेंट रॉन्ग एरर का इशू आ रहा है। तो पहले तो यहाँ समझिए, जैसे कि ये ईमेल है और ये मोबाइल है, ठीक है। यहाँ पर आपने डाल दिया और उसके बाद आपने वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल किया। आपने फिर ईमेल का ओटीपी भेजा, फिर आपने मोबाइल का भेजा, दोनों का ओटीपी डाला, जितना टाइम भी लगा वो डालकर आपने वेरीफाई किया। वेरीफाई के बाद फिर से ये पेज आपके सामने आता है, बेसिक डिटेल्स रजिस्ट्रेशन ओटीआर। तो यहाँ पर आपने फ़ोटो अपलोड किया, सिग्नेचर अपलोड किया। मानता हूँ साइट स्लो चल रही है, साइट इशू आ रहा है, बट मेरा बताने का तरीका है, बात को समझने का प्रयास करिए। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आप यहाँ पर आए, आधार का आपने डाला लास्ट 6 डिजिट, तो यहाँ पर आपने डाल दी लास्ट 6 डिजिट। उसके बाद पूछा एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसे जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, डोमिसाइल है, होम डिस्ट्रिक्ट है और सिलेक्ट कैटेगरी। चलिए हम इतने में ही समझ लेते हैं। देखिए अब आपने हुआ क्या, साइट नहीं चल रही है तो आपने जल्दबाजी में अपना नाम ही गलत डाल दिया या फिर स्पेलिंग गलत डाल दी, कैटेगरी को गलत सेलेक्ट कर लिया या डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट आपने गलत सेलेक्ट कर लिया, गलत डाल दिया। अब आपने क्या सोचा, आपने ये सोचा चलिए फादर्स नेम भी डाल देते हैं इधर और हाई स्कूल की डिटेल्स भी चलो जल्दी जल्दी हमने सेलेक्ट कर लिया। बोर्ड, अब बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो यही नहीं देख रहे कौन सा बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड कर रहे हैं, सीबीएसई कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड कर रहे हैं या माध्यमिक शिक्षा परिषद कर रहे हैं, कौन सा बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी। और यहाँ पर आपने पासिंग गलत डाल दिया, रोल नंबर भी गलत डाल दिया। अब आपने सोचा कि यार कैसे भी करके अपने डाल के यहाँ रजिस्टर करके सबमिट कर दें। अब सबमिट तो हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपने लॉगिन किया, पासवर्ड को रीसेट किया, आप फाइनली लॉगिन करके आप अंदर पहुंचे। अब आप पर्सनल डिटेल को आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग एरर। तो ये अच्छे से समझ लीजिए आप लोग कि जो भी बेसिक डिटेल्स रजिस्ट्रेशन ओटीआर आप कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ईमेल, मोबाइल है और जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं यहाँ पर रजिस्टर पर तभी क्लिक करें आप जब आप पूरा अच्छे से चेक कर लें, कोई भी मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय साइड इशू चल रहा है। बाद में फिर वो समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर ही आपको मिलेगा। समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर क्यों मिलेगा आपको? देखिए होता क्या है कि आपने बेसिक डिटेल्स जो फिल करी है तो साइट तो स्लो चल रही है, तो फास्ट तो होने से रही। मेरा कहने का मतलब ये सब इतना ट्रैफिक है तो आपको थोड़ा ये सोचना चाहिए कि एक बार यदि मिस्टेक हो गई बेसिक डिटेल्स में फिर आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी सैकड़ों कमेंट्स आ रही हैं कि सर बेसिक रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है और लॉगिन करने के बाद सर जब पर्सनल डिटेल्स में हम कुछ एडिट या मॉडिफाई कर रहे हैं तो अपडेट करने पर समथिंग वेंट रॉन्ग एरर आ रहा है। बट ये इशू आता नहीं था। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ गया है साइट पर, सर्वर बिजी हो गया, साइट स्लो चलने लगी। अब वो क्या रहा है कि जब हम लोग अपडेट कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं हो पा रहा, वहाँ से एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, तो समथिंग वेंट रॉन्ग एरर आ रहा है। ऐसे ही हम जब ओटीआर को फाइनल लॉक कर चुके हैं जो कैंडिडेट, अब वो लॉगिन करके मॉडिफाई ओटीआर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो बेसिक डिटेल मैंडेटरी है केवल 10th का पासिंग ईयर और रोल नंबर, अदरवाइज कोई डिटेल हाई स्कूल से संबंधित आप वहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। केवल न्यू कर रहे हैं तब आप फिल कर सकते हैं सब कुछ। लेकिन जब अपन लॉक कर दिया, एक बार फाइनल कर दिया, तो केवल बेसिक डिटेल्स ओटीआर में मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी वहाँ मैंडेटरी रहती है। कुल मिलाकर मेरा मतलब ये है कि चाहे लॉक कर दिया हो आपने ओटीआर, बिल्कुल भी ओटीआर नंबर जनरेट हो गया, उसके बाद एडिट मॉडिफाई कर रहे हैं तब भी पर्सनल डिटेल या जो भी डिटेल आप एडिट कर रहे हैं तब भी वहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर आ रहा है। और जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप रजिस्टर पर क्लिक कर रहे हैं और आपने कर दिया बेसिक रजिस्ट्रेशन, अब कर तो दिया है। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर्सनल डिटेल में जैसे आप कभी करेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ भी समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर आ रहा है। तो ये साइड इशू, साइड प्रॉब्लम अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण हो रहा है।
ठीक है। अब पता नहीं ये समथिंग वेंट रॉन्ग का और समाप्त भी होगा या यूं ही आता रहेगा। हेल्पलाइन क्वेरी से आप होम पेज पर जो लिंक बना होता है उसके माध्यम से भेज सकते हो, क्वेरी कर सकते हैं, जान सकते हैं कि सर प्रॉब्लम क्या है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन OTR कर रहे हैं, बेसिक डिटेल्स, ईमेल मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद बेसिक डिटेल को बेहद सावधानी पूर्वक भरें। आधार नंबर है, नाम है, पिता का नाम है, जेंडर है, 10th क्लास की डिटेल्स है, पासिंग है, रोल नंबर, सब कुछ अच्छे से भरें भाई। अच्छे से चेक कर लीजिए, तसल्ली से, इत्मीनान से, बढ़िया से चेक कर लीजिए सब कुछ सही है, करेक्ट है। उसके बाद आप कैप्चा फिल करिए और रजिस्टर करिए। अब आप सोच रहे हो सर आप तो इतने आराम से बता रहे हो, तब तक साइट सर्विस हो जाती है। अब आप इस चीज़ को देखेंगे, फिर पर्सनल डिटेल कौन देखेगा? वहाँ इशू आ रहा है, वहाँ जो इशू आ रहा है वो सही कैसे होगा? वो सबसे बड़ी सिरदर्दी है हम सभी के लिए। यदि जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये बेसिक डिटेल्स का पेज है। यहाँ पर ईमेल मोबाइल नंबर हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। बार बार फ्रेंड्स इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार मिस्टेक यदि हो गई तो पर्सनल डिटेल में चेंज होने से रही। इतना ट्रैफिक हो चुका है साइट पर कि हम न फाइनल लॉक के बाद और न फाइनल लॉक के पहले यदि बेसिक डिटेल्स, मैंने काफ़ी मंथन किया, विचार किया कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने बेसिक डिटेल कंप्लीट किया, अब मैं लॉगिन करके पर्सनल डिटेल पर सर पहुंचता हूं तो वहाँ पर सर सबमिट ही नहीं हो रहा, सेव ही नहीं हो रहा, समथिंग वेंट रॉन्ग एरर आ रहा है। ये एरर 10th 12th जो डिटेल हम लोग अपडेट करते हैं या फिर वहाँ फिल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम न्यू रजिस्ट्रेशन के समय, तब भी वहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर आ जाता है। लगभग 3-4 बार हमने ट्राई किया होगा 12th में, तो बराबर एरर आया, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। फिर मैंने अगले डे नेक्स्ट डे में किया है और नेक्स्ट डे में वो हो गया। यानी कि साइड इशू हो रहा था, मतलब ट्रैफिक इशू हो रहा था। तो हो सकता है जिस टाइम आप कर रहे हो उस टाइम ना हो, अगले दिन करके देखिए, नाइट में, मॉर्निंग में करके देखिए, प्रयास करके देखिए। 10th 12th की डिटेल, बेसिक डिटेल जो भी है अपडेट हो जाती है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और आपका जैसे फ़ोटो सिग्नेचर ये भी अपडेट हो जाते हैं। बट साइड इशू अगर आ रहा है तो हो सकता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग एरर सभी पर आने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनल डिटेल में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो वहाँ नहीं हो पा रही। मैंने भी प्रयास किया, वो पर्सनल डिटेल समथिंग वेंट रॉन्ग आ ही रहा है, ठीक है। और जो 10th 12th में समथिंग वेंट रॉन्ग एरर आ रहा था, तो वो कुछ घंटे बाद या नाइट में या मॉर्निंग में या नेक्स्ट डे में वो एरर सॉल्व हो जाता है, वहाँ डिटेल अपडेट भी हो जाती है और ऐड भी हो जाती है यदि आपने फाइनल लॉक नहीं किया है तो, और फोटो सिग्नेचर भी अपडेट हो जाते हैं। ऐसा मैंने खुद करके देखा है प्रैक्टिकली फ्रेंड्स, लेकिन वो कुछ दिन पहले करके देखा था और वीडियो भी चैनल पर मैंने अपलोड की है। जैसे जैसे आपकी कमेंट आती जा रही है वैसे वैसे हम वीडियो को बनाते जा रहे हैं आपके प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि इतनी सारी कमेंटें हैं तो उनका जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कमेंट का रिस्पांस करने के लिए, और आपके कमेंट के माध्यम से समझाने के पर्पज़ से आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आप अच्छे से फॉर्म को फिल कर पाएँ। लगातार वीडियो अपडेट भी कर रहे हैं, वीडियो अपलोड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कमेंट आ रही, कमेंट बंद नहीं हो रही हैं। यही समस्या आ रही है कि सर बेसिक डिटेल हमने किया है, लॉगिन के बाद सर पर्सनल डिटेल्स जो हम एडिट कर रहे हैं तो वहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग एरर आ रहा है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि बेसिक डिटेल्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेहद सावधानी से भरें। ईमेल मोबाइल नंबर है, फोटो सिग्नेचर है, अपना नाम, पिता का नाम, जेंडर, स्टेट, हाई स्कूल डिटेल, रोल नंबर, पासिंग है, सब कुछ अच्छे से भरिएगा, जिससे कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब पर्सनल डिटेल पर आप पहुँचें तो वहाँ आपको करेक्शन करने की नौबत ही ना आए और आप अगला स्टेप को फिल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स ये अपडेट आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक